हेलो दीपक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है सर। ओके। स्टार्ट करें हम डिस्कशन सब लोग। चिरंजीत सैयद। हाँ जी सर। लास्ट सेशन में आपने जो डिस्कशन किया था आप सबने वो था एप्लीकेशन आईडी। सो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक उसे कहते हैं कंटेंट आईडी। आप इसे कंटेंट आईडी कह सकते हो। और कंटेंट आईडी के अंदर हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट। तो कंटेंट आईडी क्यों रिक्वायर्ड है या सिक्योरिटी प्रोफाइल क्यों रिक्वायर्ड है अभी मैं बात करता हूँ। वेट। सो जो टॉपिक है मैं आपको शो कर देता हूँ। जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हो ओके। हमारा जो फोकस है वो इस टॉपिक पे है वो है कंटेंट आईडी एंड यूआरएल फिल्टरिंग। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो सिक्योरिटी प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्यों है? सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप कह रहे हो या कंटेंट आईडी कह रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? वेट। वेट थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। एक मिनट रुकना पड़ेगा। हेलो सर। यस सर। ओके हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी आप इसको बोलते हो या इसको आप बोलते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट। ये एक कॉमन टॉपिक है। आप किसी भी वेंडर पे आप वर्क कर रहे हो, ये एक कॉमन टॉपिक है। आप फॉर्टिनेट के अंदर भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो, सिस्को एफटीडी के अंदर भी आप इन ऑप्शंस को यूज करते हो। तो कंटेंट आईडी या हम इसको बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी प्रोफाइल। सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर जो ऑप्शंस आपके पास है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है, वो ऑप्शन हम बात करने वाले हैं। पहला है एंटी वायरस प्रोफाइल, देन वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल, यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, देन एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। इन सारे प्रोफाइल्स पे हमें वर्क करना है, ठीक है ना? तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इन प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट की है। तो आपके पास एक पॉलो अल्टो बॉक्स है। एक पॉलो अल्टो बॉक्स फाइबर बॉक्स आपने लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे इस बॉक्स पे आपने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। तो आपने मल्टीपल टाइम रूल्स को देखा होगा, मल्टीपल टाइम आपने रूल्स को देखा होगा। जब आप रूल्स को डिफाइन करते हो तो आप पैरामीटर डिसाइड करते हो, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। और कल आपने एप्लीकेशन को ऐड किया था। इन सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद आपने एक्शन परफॉर्म किया था, परमिट यानी ट्रैफिक इन सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद अलाउ हो गया। कल आपने टास्क परफॉर्म किया था। जब ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स जा रही है आपकी पॉलिसी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये मशीन जो है लैन के साइड से वैन के साइड में जा रही है, आपकी पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। ट्रैफिक अब ये जो इनसाइड मशीन, अब ये सेशन स्टैब्लिश हो गया और आप जो भी डेटा है वो आप एक्सेस कर रहे हो। अब ये जो इनसाइड मशीन है, कल आपने एप्लीकेशन पे बात किया था, यानी इनसाइड मशीन कोई एप्लीकेशन अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपका फायरवॉल एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस, और फिर वो उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ डेटा पेलोड की। डेटा पेलोड की हम बात कर रहे हैं, यानी ये जो इनसाइड मशीन है कोई फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या कोई ईएक्सी फाइल है उसे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये इनसाइड मशीन, इसने एक फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की, सेशन स्टैब्लिश हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि पॉलिसी आपने क्रिएट करके रखा होता सिक्योरिटी पॉलिसी।
ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। अभी जो इनसाइड मशीन है, जिस फाइल को वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ सम मेलिशियस कोड, या वो फाइल इन्फेक्टेड है विथ वायरस, या मे बी वो मालवेयर है, तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी उस अटैक को या उस मालवेयर को या उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकती। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कंटेंट आईडी या सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे वर्क करना होता है। अभी जो मैंने डिस्कशन किया है उस टास्क के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए। एंटीवायरस प्रोफाइल से क्या होता है, जितने भी वायरसेस होते हैं उनके सिग्नेचर डेटाबेस पॉलो अल्टो बॉक्स के अंदर होता है। सिग्नेचर डेटाबेस, देखो यहाँ जो डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ वो बिग डेटाबेस है, ठीक है ना। अब पॉलो अल्टो बॉक्स पे जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द पॉलो अल्टो बॉक्स जा रही है, तो एंटीवायरस सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एंटीवायरस सिग्नेचर आपके पास है। पहले तो आप यही क्लियर करो, अगर आपको ये सारे प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करना है तो आपके बॉक्स के ऊपर लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम updates.paloaltonetworks.com, या आप कह सकते हो आप Palo Alto सर्वर से लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी क्या है, मैंने एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट किया और उसको अपने सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के साथ अटैच कर दिया। अब बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस, आपका फायरवॉल विद इन अ सेशन, विद इन अ लाइव सेशन उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी आपने इस एंटीवायरस कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल को बनाते टाइम डिसाइड किया है। जैसे आपने डिसाइड किया कि अगर वायरस डिटेक्ट होगा तो उसे ब्लॉक करो, या अगर वायरस डिटेक्ट हो रहा है तो उसे सिर्फ मॉनिटर करो। क्लियर है मेरी बात? जी सर। सो एंटीवायरस प्रोफाइल, अब यहाँ पे देखो हमारे लैपटॉप में क्या होता है, एक स्मॉल सा एप्लीकेशन होता है, एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। वो भी वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको ब्लॉक करता है। बट जो लैपटॉप में आपके पास एक स्मॉल सा एप्लीकेशन है उसमें लिमिटेड सिग्नेचर्स है। यहाँ जैसा यहाँ भी आपके लैपटॉप में भी सिग्नेचर्स हैं, यहाँ पोलो अल्टो बॉक्स में भी सिग्नेचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रांग है, ठीक है। और जो सिग्नेचर्स की एंट्री है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप पे जो एंटीवायरस एप्लीकेशन है उसमें 50,000 सिग्नेचर्स हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50,000 सिग्नेचर्स। लेकिन आप पोलो अल्टो की बात करो तो यहाँ पे 1.5 लाख सिग्नेचर्स हैं, 1 लाख सिग्नेचर्स हैं। तो डेटाबेस जितना बड़ा है उतने वो अटैक्स को डिटेक्ट कर सकता है और प्रिवेंट कर सकता है। ये सारे टेक्निक है, मिटिगेशन टेक्निक है, एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, ये सब मिटिगेशन टेक्निक है। ओके, लेकिन अगर आप अटैक की बात करोगे तो ये सारे अटैक होते हैं। वेट, मैं आपको अटैक दिखाता हूँ। ये कुछ अटैक है, आई होप आप सब फेमिलियर हो गए इन सारे अटैक से, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसका आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बेसिक एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी देखना है तो चैनल पे एक वीडियो पड़ी है 8 घंटे की, उससे आपको बेसिक आइडिया हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक जितने सारे अटैक्स हैं उनके मैं आइडिया दे रहा हूँ। जैसे वायरस है, ये सारे अटैक्स हैं, वायरस है, ट्रोजन है, रूटकीट है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, रैंसमवेयर, वॉर्म, बैकडोर्स, ये सारे अटैक्स है। और इन अटैक से बचने के लिए आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आपकी मिटिगेशन टेक्निक है। तो वायरस क्या होता है, वायरस आपका सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। क्या करता है वायरस, वो किसी फाइल को करप्ट नहीं करता है, हर एक फोल्डर के अंदर ईएक्सी फोल्डर, ईएक्सी फोल्डर, ईएक्सी फोल्डर वो क्रिएट करता है। ये आपका वायरस है। टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन अ पीस ऑफ कोड। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो आप बड़े आराम से मूवीज डाउनलोड कर लेते हो या फ्री वर्जन, क्रैक वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो बिट टोरेंट एप्लीकेशन से, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो उन एप्लीकेशन को फ्री बांट रहा है, कौन आपको दे रहा है फ्री में। तो इसका मतलब अगर कोई चीज फ्री है तो हमें पता है ना, कुछ चीज फ्री होती है तो उसकी कॉस्ट बाद में कुछ ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि आपने क्या किया, आपने फ्री मिला आपको, आप टोरेंट की वेबसाइट पे गए, आपने फ्री डाउनलोड कर लिया, लेकिन हो सकता है अटैकर ने उस एप्लीकेशन के अंदर, उस फाइल के अंदर कुछ मैलिशियस कोड इंसर्ट किया था
और आपने जैसे ही उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, वो कोड एग्जीक्यूट हुआ और उसने रिमोट एक्सेस दे दिया हैकर। क्लियर है मेरी बात? इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम प्रोफाइल्स बनाते हैं। यहाँ पे ट्रोजन क्या है? अ पीस ऑफ कोड विच सिट इन सिस्टम एंड गिव रिमोट एक्सेस टू द हैकर। मार्केट में बहुत सारे टॉर्जन अटैक है, पैरेट टॉर्जन है, बीस टॉर्जन है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, वैसे ही कोड वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है मेरा? एग्जाम्पल क्लियर है? जी चिरंजीव, जी सर। दीपक, सैयद। हाँ जी सर, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, रूट किट। रूट किट क्या है? रूट किट में क्या करता है अटैकर? वो आपकी रजिस्ट्री को हैक करता है, क्योंकि आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके लैपटॉप का यूजर नेम, पासवर्ड, बायोस की इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, वो रजिस्ट्री के अंदर होती है। तो रूट कीट इज अ वाइडली यूज टू कैप्चर बूट प्रोसेस एंड लॉगिन पासवर्ड विच सिट इन सिस्टम विच सिट इन रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री को हैक करता है, वहां से वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मालवेयर है। मालवेयर एक डेंजरस अटैक है। इट्स अ सॉफ्टवेयर विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू करप्ट द डेटा। सो डेटा करप्ट कर सकता है ये मालवेयर, तो ये भी एक अटैक है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे अब मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, बीपीके की लॉगर। आप एक फोटो ले लो, उसमें बीपीके की लॉगर की हेल्प से कुछ मेलिशियस कोड डाल दो, वो फोटो आप किसी को शेयर करो, जैसे वो उस फोटो पे क्लिक करेगा उसे पता भी नहीं चलेगा, उसका रिमोट एक्सेस आपके पास है, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो स्पाईवेयर एप्लीकेशंस आते हैं, एडवेयर, एडवेयर एंड ग्रेवेयर। एडवेयर ग्रेवेयर में कोई अटैक नहीं है, दीज आर एडवर्टीजमेंट्स। जैसे आप काम कर रहे हो, साइड में एक पॉपअप मैसेज आ गया, अमेजन पे आ गया, फ्लिपकार्ट पे आ गया, आप चले गए उसमें टाइम वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या है? एडवेयर एंड ग्रेवेयर, ये एडवर्टीजमेंट्स है। रैंसमवेयर क्या है आपका? रैंसमवेयर न्यू अटैक है, सबको पता है। अगर आपके मशीन पे ये मैसेज आता है, यू हैव बीन लॉग आउट आउट ऑफ योर कंप्यूटर अंटिल यू पे। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है? आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है अटैकर को। अटैकर क्या करता है? आपको डिक्रिप्शन की देता है, और उस डिक्रिप्शन की से आप अपने फाइल्स और फोल्डर्स को डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो रैंसमवेयर अटैक है। वॉर्म्स है। वॉर्म्स अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय डेटा एंड फाइल ऑन द कंप्यूटर। तो ये आपका फाइल और डेटा को डिलीट कर सकता है। बैकडोर आपका और टॉर्जन दोनों सेम है। बैकडोर क्या है या टॉर्जन? जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप बैकडोर ओपन कर दो अटैकर के लिए। तो ये सारे अटैक्स हैं। इन अटैक से बचने के लिए आप क्या करते हो? आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ये सारे प्रोफाइल्स ऑप्शन है। ये सारे प्रोफाइल्स ऑप्शन है, एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, एंटी स्पाईवेयर। मैं आपको ये ऑप्शन दिखाता हूँ। जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, सारे पैरामीटर आप डिसाइड करते हो, तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है उसी पॉलिसी में। आप रूल्स पे जा रहे हो, सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद यहाँ पे एक्शन का टैब आता है, और आपने एक्शन में अगर क्या लिया है, अलाउ। तो ये क्लियर रखना है, जब भी ट्रैफिक थ्रू द फाइल बॉक्स जाएगी, देन आप यूटिलाइज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल। अगर ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल आपने एक्शन क्या लिया है, डिनाई। अगर आपने एक्शन लिया है डिनाई और ट्रैफिक थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही है, तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, देन ही आप प्रोफाइल्स को अटैच कर सकते हो। तो अगर ट्रैफिक क्या है, यहाँ पे अलाउ है, एक्शन हमने लिया, हमने सारे पैरामीटर डिसाइड किए, एक्शन लिया, अलाउ, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, तो आप यहाँ पे देखो प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन है। प्रोफाइल टाइप अभी तो नन सेलेक्टेड है, लेकिन जैसे आप क्लिक करके प्रोफाइल्स टैब को क्लिक करते हो, तो जितने भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के ऑप्शन है वो आपको दिख जाते हैं। अब यहाँ से आप उन प्रोफाइल्स को अटैच कर सकते हो इस पॉलिसी के साथ। ये क्लियर रखना है कि सिंगल प्रोफाइल्स आप मल्टीपल पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप, फॉर एग्जांपल आपको एंटीवायरस प्रोफाइल बनाना है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल बना हुआ है जिसका नाम है डिफॉल्ट। आप चाहो तो इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है आपको अपने हिसाब से एंटीवायरस प्रोफाइल बनानी है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, और ये आपको टैब दे देगा एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। एंटीवायरस प्रोफाइल अगेन में देखो, एक यहाँ से ऑप्शन है,
या तो आप ऑब्जेक्ट पे जाओ, आप ऑब्जेक्ट पे चले जाओ और यहाँ पे एक डेडिकेटेड टैब है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के लिए, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पे वर्क कर सकते हो। अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग। अगर आपने एंटीवायरस प्रोफाइल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर एंड वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन टू फंक्शन। सो अगर आप रियल सिनेरियो में वर्क कर रहे हो तो आपके पास, आपको अगर ये 3 प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करना है, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, तो आपको लाइसेंस परचेज करना होता है थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। सो कौन से लाइसेंस की रिक्वायर, देखो अब किस प्रोफाइल को यूटिलाइज यूटिलाइज करने के लिए कौन से प्रोफाइल, कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ से क्लियर होता जाएगा। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, इन 3 प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करना है आपको, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यूआरएल फिल्टरिंग का प्रोफाइल आपको यूटिलाइज करना है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से वो बोल रहा है क्या, आपके पास पैन डीबी क्लाउड, या आप कह सकते हो कि यूआरएल फिल्टरिंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक एक करके बात करें, स्टार्ट करें, एक एक करके डिस्कशन करें हर एक प्रोफाइल को लेंगे। चिरंजीव, दीपक, सैयद, यस सर। एक एक प्रोफाइल पे वर्क कर लेते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंटीवायरस प्रोफाइल पे। आपने एंटीवायरस प्रोफाइल पे क्लिक किया, देखो मैंने लास्ट, जब आप स्टार्टिंग का सेशन आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि डिवाइस के ऊपर लाइसेंस होना चाहिए। तो देखो लाइसेंस, लाइसेंस को आप कैसे वेरीफाई करते हो, तो मैं एक पेज ओपन कर रहा हूँ, उसको मैं रेफरेंस की तरह ले रहा हूँ, वेट। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस वेरीफाई करना चाहिए। तो ये आपका लाइसेंस है, वेट। आप डिवाइस टैब पे जाते हो, आप लाइसेंस टैब पे जाते हो और यहाँ से आपको लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये क्या है आपका, ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे का लाइसेंस, पीएवीएम लाइसेंस, थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। अभी मैंने बोला था 3 प्रोफाइल्स, एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। इन 3 प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको लाइसेंस कौन सा परचेस करना है, थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि लाइसेंस कौन सा इंस्टॉल्ड है अभी इस डिवाइस पे, वो लाइसेंस इंस्टॉल्ड कब हुआ है, या और वो लाइसेंस एक्सपायर्ड कब होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल जाती है, जैसे डेट इशूड की इन्फॉर्मेशन है, डेट एक्सपायर्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अच्छा, अगर आपको लाइसेंस इंस्टॉल्ड करना है तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लो लाइसेंस आपके पास नहीं है और आपको लाइसेंस कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया, आपको बोला आप इस पे इंस्टॉल कर दो डिवाइस के ऊपर। लाइसेंस इंस्टॉल करना सिंपल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, रिट्राइव लाइसेंस की फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। तो आप एक काम करो, आप अपने डिवाइस को सिर्फ रजिस्टर्ड कर दो पॉलो अल्टो बॉक्स के साथ। जैसे आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी दी इस पॉलो अल्टो बॉक्स को, और बॉक्स आपने फॉर एग्जाम्पल पॉलो अल्टो से परचेज किया है या प्रॉपर एक सेल्स पर्सन से परचेज किया है, और ये डिवाइस आप रजिस्टर्ड कर रहे हो। जैसे डिवाइस रजिस्टर्ड है वो ऑटो आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस डिवाइस इसके सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई करेगा और वो लाइसेंस की इंस्टॉल करेगा फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। एक ऑप्शन ये है कि रिट्राइव लाइसेंस की फ्रॉम लाइसेंस सर्वर, या हो सकता है आपको कोई ऑथराइजेशन कोड दिया गया है, आप यहाँ से अभी अभी फॉर एग्जांपल आप अपने पॉलोल्टो को इंटरनेट से कनेक्ट करना नहीं चाहते, आप बाद में करोगे, ठीक है ना। तो आपको कोई कोई ऑथराइजेशन कोड मिला है कि आप कोड डालो और एक्टिवेट कर लो फीचर्स को। तो एक्टिवेट फीचर यूजिंग ऑथराइजेशन कोड, या आपको कोई मैनुअली की दी गई है लाइसेंस की, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके मैनुअली क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो लाइसेंस की। अच्छा ये क्लियर रखो, जब आप ऑथराइजेशन कोड डालते हो, लेकिन ऑथराइजेशन कोड डालने के बाद भी आपको पॉलोल्टो को सर्वर से कनेक्ट करना होता है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। सैयद, दीपक, चिरंजीत, क्लियर है? तो सबसे पहले आप लाइसेंस वेरीफाई करो, अगर आपके पास लाइसेंस है देन आप जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो अपडेट्स पे। लाइसेंस होने के बाद आप डायनेमिक अपडेट्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे टैब का ऑप्शन है, यहाँ पे टैब का ऑप्शन है चेक नाउ, यानी अगर आपका पॉलोल्टो बॉक्स इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप चेक नाउ पे क्लिक करते हो, और जितने भी लेटेस्ट सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं एंटीवायरस के लिए या एप्लीकेशन और थ्रेट के लिए, ग्लोबल प्रोटेक्ट डेटा फाइल, वाइल्ड फायर के लिए,
जो भी सिग्नेचर्स अभी अवेलेबल हैं वो उसको डाउनलोड करेगा। दो ऑप्शंस यहाँ पे है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, डाउनलोड ओनली। सो डाउनलोड ओनली का मतलब ये है कि मैं सिर्फ डाउनलोड करना चाहता हूँ, इंस्टॉल मैं बाद में करूंगा। ओके, सॉल्व फॉर एग्जांपल मैं इवनिंग में करूंगा जब कोई ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल नहीं कर रही होगी, देन मैं इंस्टॉल करूंगा। सो डाउनलोड ओनली का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो आप ये क्लियर करो, देखो एंटीवायरस इसका सिग्नेचर्स क्या है, रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट अटैक है, अगर उसको प्रिवेंट करना है तो आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स भी होना चाहिए। तो एंटीवायरस वाले ऑप्शन में आप ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना भी चाहिए, डाउनलोड इंस्टॉल, कि जैसे ही 1 घंटे बाद कोई लेटेस्ट सिग्नेचर्स आया है उसको डाउनलोड करो और उसको इमीडिएट इंस्टॉल करो। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल का मतलब जैसे ही पूरा डाउनलोड हो जाएगा वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। आप स्केड्यूल टाइम लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हर 1 घंटे पे या एवरी डे 1 AM मॉर्निंग मुझे अपलोड करना है या मुझे एक बार चेक करना है सिग्नेचर्स को, तो स्केड्यूल टाइम लगा सकते हो कि हर 1 घंटे पे मुझे डाउनलोड करना है या एवरी डे या ओनली संडे को मुझे डाउनलोड करना है लेटेस्ट सिग्नेचर्स अपडेट। तो ये दो टैब आपको हेल्प कर रहे हैं, एक टैब आपका है क्या लाइसेंस के लिए और दूसरा टैब आपके लिए है डायनेमिक अपडेट्स के लिए। क्लियर है मेरी बात? ये दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। देखो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास है देन प्रोफाइल्स क्रिएट करना आसान है, प्रोफाइल्स क्रिएट करना आसान है। वेट, सिक्योरिटी प्रोफाइल, हम यही बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोफाइल, Palo Alto firewall security profile आर एडेड टू द एंड ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी रूल। अभी हमने देखा पॉलिसी जब हम क्रिएट करते हैं, पॉलिसी के एंड में हम अटैच करते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। सिक्योरिटी प्रोफाइल करता क्या है, जैसे ही आपके सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे ट्रैफिक अलाउ होगी उसके बाद ही आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रोफाइल स्कैन करता है पैकेट फॉर थ्रेट, वल्नरेबिलिटीज, वायरस, स्पाईवेयर, मैलिशियस यूआरएल, एक्सप्लॉयटेशन सॉफ्टवेयर। इसके लिए वो क्या करता है, स्कैन करता है। और ये स्कैन करने के लिए आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ये सारे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं। नाउ अभी मैं आपको बताया जब ट्रैफिक अलाउ होगी, यानी जैसे ही कोई ट्रैफिक आगे हिट करेगी सिक्योरिटी पॉलिसी रूल को और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल मैच करने के बाद अगर ट्रैफिक अलाउ है देन आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूटिलाइज कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या कर रहा है, चेक फॉर वायरस, स्पाईवेयर, इन सबको चेक कर रहा है और फिर आप एक्शन भी बता रहे हो कि चेक करने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है, अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। अगर अगर आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से अगर ट्रैफिक डिनाय है यानी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है देन आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। नाउ ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल के। तो पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें एंटीवायरस प्रोफाइल से। चिरंजीत, सैयद, दीपक, हाँ जी सर। एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करता है? अभी मैंने आपको बोला कि आपके पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के बाद आपको लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स हैं देन फायरवॉल लेटेस्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही आपने एंटीवायरस प्रोफाइल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल बनी हुई है, डिफॉल्ट, जिसका नाम है डिफॉल्ट। और उस पे क्या है, डिफॉल्ट एक्शन जो भी चल रहा है वो चल रहा है। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है और फिर अटैच करना है आप कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई कर लो आप और अटैच कर दो, या आप ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो और अपने हिसाब से आप सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट करो। तो अब मैं एक एंटीवायरस प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसको मैं अटैच करूंगा विथ पॉलिसी। तो आप कुछ भी एक नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल ये जो एंटीवायरस प्रोफाइल बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ फॉर मार्केटिंग टीम के लिए। सिर्फ एक नाम है ये। अब यहाँ पे टैब आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे टैब आपको दिख रहे हैं एंटी वायरस, दूसरा है वायरस एक्सेप्शंस। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल डिकोडर्स। सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा 14.8 के अंदर। प्रोटोकॉल डिकोडर्स का मतलब क्या है, देखो ये सारे प्रोटोकॉल डिकोडर्स है, SMTP, SMB, POP3, IMAP, HTTP2, HTTP, FTP।
अब अगर कोई भी पर्सन, इनसाइड पर्सन, अगर वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है या कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है और वो फाइल वायरस इन्फेक्टेड है, आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर्स हैं, तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। ये सारे प्रोटोकॉल डिकोडर्स। सो अगर कोई भी वायरस डाउनलोड करने करने की कोशिश कर रहा है थ्रू एसएमटीपी, एसएमटीपी आपको पता होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मेलिंग प्रोटोकॉल होता है, ये मेल के लिए यूज करते हैं। एसएमबी, पॉव3, आईमैप, एचटीटीपी2, एचटीटीपी, एनएफटी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी कोई भी अगर वायरस डाउनलोड कर रहा है इन प्रोटोकॉल के थ्रू, तो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्शन क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो एक्शन में इतने सारे ऑप्शंस हैं। दीपक, सैयद, चरणजीत, एक्शन में इतने सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या है? पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट अलर्ट। डिफॉल्ट अलर्ट का मतलब, यानी अगर इनसाइड मशीन वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो उसे डिटेक्ट करेगा और एक अलर्ट मैसेज देगा। ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा बट एक अलर्ट मैसेज देगा। अलाउ का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ अगर वायरस डिटेक्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अलाउ करो, मुझे ब्लॉक नहीं करना। अलर्ट का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट अगर आप अलर्ट सेलेक्ट भी नहीं करोगे तो यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन है, अदरवाइज डिफॉल्ट अलर्ट ही सिलेक्टेड होता है। तो अलर्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर इनसाइड मशीन अगर एक्सेस कर रहा है, अगर वायरस डिटेक्ट हो रहा है, तो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक लॉग मिल रही है। ड्रॉप का मतलब कि मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, कि अगर वायरस डिटेक्ट कर रहा है उसे सीधे ड्रॉप करूँ। रीसेट क्लाइंट, रीसेट सर्वर एंड रीसेट बोथ, ये क्या है? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये पोलो अल्टो फावल बॉक्स है, और क्लाइंट और आउटसाइड सर्वर के बीच में टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश है। आपने थ्री वे हैंडशेक सुना होगा सीसने क्लासेस में, याद है? तो यहाँ पे उसी कनेक्शन को रीसेट करने की बात चल रही है। आपने बोला रीसेट क्लाइंट, तो ये जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है, यहाँ जो सेशन स्टैब्लिश हुआ है, अगर आप रीसेट क्लाइंट पे जा रहे हो तो वो इस कनेक्शन को रीसेट कर देगा। या अगर रिप्लाई आ रही है सर्वर के साइड से तो उस कनेक्शन को क्या कर देगा? रीसेट कर देगा विथ रीसेट सर्वर ऑप्शन। और अगर आप क्लाइंट और सर्वर दोनों की रिक्वेस्ट को रीसेट करना चाहते हो कनेक्शंस को, तो आप रीसेट बोथ ऑप्शन पे जा सकते हो। तो ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी मैंने क्या लिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ड्रॉप, यानी अगर वायरस डिटेक्ट करेगा सीधे उसे ड्रॉप करो एसएमटीपी के थ्रू। अगर कोई एसएमटी के थ्रू कर रहा है, ड्रॉप। पॉप3, ड्रॉप। अभी जो मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ उस प्रोफाइल में मैं सारे ऑप्शंस को क्या ले रहा हूँ? ड्रॉप। लेकिन जब आप प्रोफाइल बना रहे हो तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है कि आप सिर्फ एसएमटीपी प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हो, या पॉप3 को करना चाह रहे हो, या एचटीटीपी के थ्रू करना चाह रहे हो, कि अगर कोई एचटीटीपी के थ्रू कर रहा है तो ड्रॉप करो, एसएमटीपी के थ्रू कर रहा है तो मॉनिटर करो। तो आप अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोफाइल में ड्रॉप ले रहा हूँ, यानी अगर कोई भी वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दीज प्रोटोकॉल, सो आई वांट टू ड्रॉप। चरणजीत, दीपक, सैयद, क्लियर है मेरी बात? चरणजीत, दीपक, जी सर। ओके। अब आप यहाँ पे ओके क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके क्लिक कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। बट कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये है एप्लीकेशन एक्सेप्शंस और दूसरा है वायरस एक्सेप्शन। तो पहले अभी हम इस टैब में हैं, एंटीवायरस टैब में हैं, तो हम पहले एप्लीकेशन एक्सेप्शंस पे चलते हैं। एप्लीकेशन एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे उन एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो जिसको आप लीव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन सर्वर है, या मेरी कंपनी इस एप्लीकेशन सर्वर पे ट्रस्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि अगर फोर शेयर डॉट कॉम आपने सुना होगा, वहां से हम सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ बुक्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो मेरी कंपनी इस फोर शेयर पे इस फोर शेयर एप्लीकेशन पे ट्रस्ट करती है। तो मैंने कहा अपने एंटीवायरस प्रोफाइल को कि आप ड्रॉप करो, नो प्रॉब्लम, जो भी वायरस डिटेक्ट हो रहा है थ्रू दीज प्रोटोकॉल डिकोडर्स आप उसे ड्रॉप करो। लेकिन अगर कोई कोई किसी भी तरह की फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो फोर शेयर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है किसी फाइल को, और वो फाइल वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ो, रहने दो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करो। अगर कोई फोर शेयर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप एप्लीकेशन एक्सेप्शंस पे जा सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे मैंने बोला ऑप्शन क्या? अलाउ। देखो ये अलाउ का टैब इधर नहीं मिलेगा आपको। इधर इधर आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? ड्रॉप मिल रहा है। अच्छा, अलाउ ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो?
फोर्स शेयर्ड और आपने बोला अलाउ, यानी अगर कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स शेयर्ड वायरस है या नहीं है, ये भी मैटर नहीं करता। आपने बोला फोर्स शेयर से कर रहा है, उसे ट्रस्ट करो, जाने दो उसको, उसके लिए सिग्नेचर्स के साथ मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्शंस का ऑप्शन है। आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को अटैच कर लो। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है फाइल को, ठीक है, गूगल बेस से, तो आप उसे अलाउ करो, जाने दो, आपको चेक नहीं करना है। एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जिसे आप कह रहे हो वायरस एक्सेप्शंस। वायरस एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, जितने भी अटैक्स होते हैं, जितने भी थ्रेट होते हैं, उनकी थ्रेट आईडी होती है, ठीक है। जितने भी अटैक्स जनरेट होते हैं उनकी एक थ्रेट आईडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। फॉलो ऑल टू थ्रेट आईडी लिस्ट। सो जितने भी अटैक्स होते हैं उनकी थ्रेट आईडी नंबर होती है, ठीक है। तो देखो ये सारे अटैक्स है और ये उनका थ्रेट आईडी नंबर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई कोई थ्रेट है, उसकी थ्रेट आईडी है 52000। सो हर एक अटैक की क्या है, थ्रेट आईडी नंबर होती है। अब मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कोई थ्रेट आईडी है जिसको जो लगता है, जिसकी सेवेरिटी लेवल क्या है, डेंजरस नहीं है, सेवेरिटी लेवल डेंजरस नहीं है, या वो जो अटैक है वो डेंजरस अटैक नहीं है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस थ्रेट आईडी से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको अलाउ करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारे थ्रेट आईडी नंबर है। अब ये आप पता नहीं कर सकते, ये आपकी सॉक टीम पता कर रही है, या आपके बाकी टीम मेंबर्स जो भी इस पर वर्क करते हैं, साइबर सिक्योरिटी टीम वो वर्क कर रही है, उनको पता है। उन्होंने आपको नंबर दिया कि ये एक थ्रेट आईडी है, इसको आप अलाउ करो, ये कोई डेंजरस अटैक नहीं है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे आ रहे हो प्रोफाइल पे, और यहाँ पे ऑप्शन है क्या, वायरस एक्सेप्शंस। यहाँ पे आप थ्रेट आईडी का नंबर जो भी आपको मिला आप यहाँ पे ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास कुछ लिस्ट है, उसी से चल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 52000। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँ, देखो डेटाबेस यहाँ पे है, जिस पॉलोल्टो बॉक्स पे काम कर रहे हैं उस पर लाइसेंस नहीं है, तो हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। पर डेटाबेस कुछ यहाँ पड़ा होगा, तो उस डेटाबेस के हिसाब से क्या कर रहा है वो चेक कर सकता है। लेटेस्ट सिग्नेचर्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 52000, अगर मैं इस थ्रेड आईडी को ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटाबेस कुछ डेटाबेस अवेलेबल है, उसके भी यहाँ पे पॉलोल टू डिटेक्ट कर लेगा कि ये थ्रेड आईडी के भी यहाँ पे उस थ्रेड का नेम क्या है। जैसे ही आप ऐड, देखो मैंने थ्रेड आईडी नंबर डाला, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसने क्या डिटेक्ट किया, चिरंजीत, दीपक, सैयद। मेरा पॉइंट ये है, अगर आपके पास कोई थ्रेट आईडी नंबर है और उसको आपको लीव करना है, वो वायरस है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ये थ्रेट आईडी नंबर को आप ब्लॉक मत करो, आप इसको जाने दो। तो आप उसकी एंट्री कहाँ कर सकते हो, वायरस एक्सेप्शंस में कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? बट सर। क्लियर, ओके नाउ। अब यहाँ पे क्लिक ऑन ओके। आपने प्रोफाइल क्रिएट किया। अब जैसे आप यहाँ से बहुत सारे प्रोफाइल्स बना सकते हो, अब इन प्रोफाइल्स को आपको पॉलिसी के साथ अटैच करना है। तो जो भी आपने पॉलिसी रूल क्रिएट किया है, आपने उस पॉलिसी रूल में पहला पैरामीटर डिसाइड किए आपने, उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया, अलाउ। अभी मैंने बोला ट्रैफिक ट्रैवल करेगी, देन आप प्रोफाइल्स को यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपने प्रोफाइल्स को अटैच किया। और यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ क्या, एंटी वायरस प्रोफाइल जो आपने बनाया था फॉर मार्केटिंग टीम। क्लिक ऑन ओके। तो आपने प्रोफाइल्स को अटैच किया और उसको वेरीफाई आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जा रहे हो, तो एक्शन के बाद यहाँ पे एक टैब है प्रोफाइल का। जो भी प्रोफाइल आपने अटैच किया उसके लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। अभी आपने क्या अटैच किया है, अभी आपने अटैच किया है एंटीवायरस प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल का नाम क्या है वो भी आपको वहाँ पे दिख रहा है, फॉर मार्केटिंग टीम। जैसे आपने प्रोफाइल अटैच किया, आपने उस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट किया। अब अगर आप रियल सिनारियो में हो, चरणजीत, दीपक, सैयद, अगर आप रियल सिनारियो में हो और आपको टेस्ट करना है कि आपको मतलब टेस्टिंग करनी है आपको कि
वो एंटीवायरस प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप कैसे करोगे? तो ये जो इनसाइड मशीन है, उस मशीन पे आप आए, आपने उसका ब्राउजर ओपन किया, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप वायरस डाउनलोड कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, जैसे EICAR.org या WICAR, आपने सुना है इन वेबसाइट्स का नाम? दीपक, चरणजीत, सैयद? चरणजीत, दीपक? नो सर। ओके, तो ये आप ये क्या है, नहीं ये सर, हम आप फर्स्ट ये टाइम में वेबसाइट। बोला था, नहीं सर बोला था। ओके, तो ये वेबसाइट्स है, नो प्रॉब्लम। ये वेबसाइट्स हैं, देखो क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इन वेबसाइट्स को यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। जैसे EICAR.org है, या आप ओपन कर सकते हो WICAR.org। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, आपको मिल रहा है डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल। यहाँ से आप वायरस डाउनलोड कर सकते हो। मान लो मैंने एंटीवायरस प्रोफाइल बना लिया, मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है, तो मैं इनसाइड मशीन पे आया, मेरे पास अप टू डेट सिग्नेचर्स हैं, ये पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, अप टू डेट सिग्नेचर्स है मेरे पास, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स मैंने क्रिएट किया था, फिर मैंने एंटीवायरस प्रोफाइल को उसके साथ अटैच किया। अब ट्रैफिक ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो आप इस वेबसाइट को यूज करो। यहाँ से आप वायरस तुरंत डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हो, और आपका एंटीवायरस प्रोफाइल अगर उसके पास अप टू डेट सिग्नेचर्स हैं, तो उस वायरस को वो डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अटैक सिग्नेचर्स यहाँ पे अटैक सिग्नेचर्स यहाँ पे, या लेटेस्ट वायरस आपको फाइल यहाँ पे मिल जाती है। तो आपने डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल पे क्लिक किया, और ये आपका पूरा का पूरा वायरस फाइल है। आपको किसी का भी लैपटॉप क्रैश करना हो, अपने फ्रेंड का लैपटॉप क्रैश करना हो, इस वेबसाइट को ओपन करिए, इन फाइल्स को डाउनलोड कर दिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए, डन, खत्म। ओके, सो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, डाउनलोड एरिया यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल HTTP, कह रहा है अभी HTTP के लिए टेम्परेरी, अच्छा अभी टेम्परेरी नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन आप HTTPS के लिए देखिए, ये सारी फाइलें हैं, ये सारे वायरस हैं, ये एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल है ये। तो अगर अगर आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स हैं, देन आप इस मशीन पे बैठ के इस फाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर लेटेस्ट सिग्नेचर आपके पास हैं, क्योंकि लेटेस्ट फाइल है, लेटेस्ट अटैक यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो जैसे आप क्लिक करोगे, आपका एंटीवायरस सिग्नेचर उसको डिटेक्ट करेगा, और अपना एक्शन क्या बोला है, ब्लॉक। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल को ध्यान से देखो, तो उसका एक ड्रॉबैक आपको दिखेगा। आपको ड्रॉबैक क्या दिखेगा एंटीवायरस प्रोफाइल का? यानी आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर्स हैं, नो प्रॉब्लम, लेटेस्ट सिग्नेचर्स मेरे पास है, लाइसेंस है मेरे पास, मैंने लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर लिया। पर ड्रॉबैक क्या है कि आप देखो, कहीं भी ऑप्शन आपको HTTPS का मिल रहा है क्या? दीपक, चरणजीत, सैयद? एंटी वायरस प्रोफाइल का ड्रॉबैक ये है कि HTTPS का ऑप्शन नहीं है। आप ध्यान से देखो, यानी अगर ये इनसाइड मशीन अगर ट्रैफिक इसने इनिशिएट किया था HTTPS कनेक्शन, सो HTTPS कनेक्शन क्या होता है, अगर ये कनेक्शन क्या है HTTPS, तो HTTPS कनेक्शन क्या होता है, पूरा फुल्ली इंक्रिप्टेड होता है। और अगर वो इंक्रिप्टेड है, देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल, आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स है, लेकिन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, और उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये ड्रॉबैक आप कह सकते हो एंटीवायरस प्रोफाइल का। यानी आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स तो है, बट एंटीवायरस प्रोफाइल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये एक ड्रॉबैक है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, इसी के लिए एक टॉपिक होता है पॉल ऑल्टो के अंदर, उसे क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम बनाते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी। आप आगे डिस्कशन करोगे डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्सेप्ट क्या होती है, बट अभी मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब आप एंटीवायरस प्रोफाइल को देख रहे हो, तो उसमें HTTPS का ऑप्शन नहीं है। यानी अगर किसी ने वायरस डाउनलोड करने की कोशिश की, फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की थ्रू HTTPS कनेक्शन, देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाते हो, डिक्रिप्शन पॉलिसी के बिहाफ पे आपका फॉलो ऑल्टो फायरवॉल उस HTTPS कनेक्शंस को डिक्रिप्ट कर सकता है।
जैसे वो डिक्रिप्ट करेगा तो वो नॉर्मल HTTP की तरह दिख रहा है, और जैसे वो HTTP की तरह दिख रहा है देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। क्लियर है? तो ये हाँ ड्रॉबैक है आपका किसका? एंटीवायरस प्रोफाइल का। ओके, तो अगर आपके पास एंटीवायरस प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर, सॉरी, एंटीवायरस अगर सिग्नेचर आपके पास है तो आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हो, उस प्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हो विद सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये आपका फर्स्ट प्रोफाइल है। नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करें। चरणजीत, दीपक, सैयद। सॉरी सर। यस। अच्छा ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? अच्छा, पहले हम एक एक स्मॉल सा प्रोफाइल डिस्कशन कर लेते हैं, इसका नाम है फाइल ब्लॉकिंग। चलो हम इसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल क्या होती है? फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल में आप फाइल एक्सटेंशंस के साथ वर्क कर सकते हैं। मान लो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर EXE फाइल अलाउ नहीं करनी या PDF फाइल अलाउ नहीं करनी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, PDF फाइल मेल से अपलोड करके भेज दिया बाहर। आप वो अलाउ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि अगर कोई भी EXE फाइल डाउनलोड कर रहा है या अपलोड कर रहा है, या PDF फाइल या डॉक्स फाइल या APK फाइल कोई अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, आप ब्लॉक करना चाहते हो। तो अगर आप फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन के साथ वर्क करना चाहते हो तो आपको फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बनाना चाहिए। आप ऐड पे क्लिक करोगे, आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने फाइल, उसका प्रोफाइल का नाम दिया फाइल ब्लॉकिंग 11, कुछ भी आपने नाम दे दिया, और अब आप यहाँ ऐड पे क्लिक कर रहे हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है। देखो, नेम आप बता सकते हो, एंट्री कर रहा हूँ मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस, फाइल टाइप, डायरेक्शन आपको मिल रहा है, एक्शन भी आप डिसाइड कर रहे हो। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप फाइल टाइप पे क्लिक करो, देखो आप पहले यहाँ तो एक नेम दे दो, जैसे आपने बोला फॉर EXE, एक नाम है सिर्फ। अगर आप फाइल टाइप पे क्लिक करो तो जितने भी फाइल एक्सटेंशंस होते हैं सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। देखो, ये सारे फाइल एक्सटेंशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर PPT फाइल आप अलाउ नहीं करते, या अगर कोई एक्सेस करना है तो आपको मॉनिटर करना चाहते हो आप, ठीक है, या 7jet फाइल या APK फाइल है, तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, EXE। फिर फिलहाल के लिए मैं EXE ऐड कर रहा हूँ, या मैं ऐड कर रहा हूँ APK फाइल, मैं ऐड कर रहा हूँ AVI। तो अगर अगर कोई भी इस स्कूल के हिसाब से क्या है, अगर कोई भी पर्सन, मतलब ये तो आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो ना, उसके बाद आप पॉलिसी के साथ अटैच करोगे। तो यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कौन करेगा, सिर्फ आप प्रोफाइल बना रहे हो। आप पॉलिसी जब आप डिसाइड करते हो उसमें स्क्वाड आप अटैच कर रहे हो। तो यहाँ पे इस प्रोफाइल में आपने क्या बोला, ये फाइल है, ये फाइल है, एक्सेस अगर कोई कर रहा है कहाँ से, एनी एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन भी डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर से, फॉर एग्जांपल कोई अगर 4 शेयर्ड से कर रहा है, या कोई फेसबुक फाइल शेयरिंग से कर रहा है। सो अगर कोई भी 4 शेयर्ड और फेसबुक फाइल शेयरिंग से इस तरह की फाइलों को अपलोड या डाउनलोड, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, डायरेक्शन पे। अगर आप क्लिक कर रहे हो, देखो दो ऑप्शन अवेलेबल है, अपलोड एंड डाउनलोड या बोथ। सो मैं बोथ ले रहा हूँ, इसका मतलब अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा। तो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। 3 एक्शन आपके पास है, अलर्ट है, ब्लॉक है और कंटिन्यू है। अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब कि इनसाइड मशीन इस तरह की फाइलों को एक्सेस कर लेगी, इनसाइड मशीन एक्सेस करेगी, लेकिन मुझे एक लॉग मैसेज चाहिए, यानी मैं मॉनिटर करना चाहूँ। बाकी किसी भी तरह की फाइल को आप एक्सेस करो मुझे मतलब नहीं, लेकिन जब भी आप कोई भी इस तरह की फाइल को एक्सेस करेगा, APK, AVI या EXE फाइल टाइप्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। आप ब्लॉक ऑप्शन के साथ जा सकते हो, मतलब अगर कोई ये फाइल टाइप एक्सेस कर रहा है मैं सीधे ब्लॉक करना चाहता हूँ। कंटिन्यू का मतलब आप एक वार्निंग पेज उसको देना चाह रहे हो इनसाइड मशीन को, एक वार्निंग पेज कि सर ये फाइल टाइप कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ये अकॉर्डेंस ये अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप, ठीक है, एक प्रोसीड का बटन उसको मिल जाएगा, एक वार्निंग पेज और एक प्रोसीड का बटन। लेकिन पहले वार्निंग पेज उसको मिलेगा, उसको लगता लगता है कि वार्निंग पढ़ने के बाद उसको अगर
नहीं चाहिए वो क्लोज कर सकता है उस पेज को, लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं उसे चाहिए तो वो प्रोसीड बटन पे क्लिक करके उसे एक्सेस कर लेगा। यानी यानी एक्सेस करने से पहले आप उसे एक वार्निंग पेज दे रहे हो विद कंटिन्यू बटन। एक्शन क्लियर हुआ तीनों, अलर्ट, ब्लॉक एंड कंटिन्यू। हाँ जी सर। ना अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ब्लॉक करना, आपने सेलेक्ट किया। आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस प्रोफाइल के अंदर। आपने ऐड पे क्लिक किया, आपने बोला फॉर पीडीएफ, आपने बोला किसी भी एप्लीकेशन से अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है पीडीएफ फाइल, पीडीएफ में ऑप्शन है इनक्रिप्टेड पीडीएफ हो या आपका सिर्फ पीडीएफ फाइल हो, और भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, डॉक्स एक्सेस कर रहा है, या इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स फाइल है, और क्या करने की कोशिश कर रहा है अपलोड या डाउनलोड, तो मैं अलर्ट चाहता हूँ, मतलब मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, क्लिक ऑन होगी। सिंपल सा है, इस प्रोफाइल को आप क्रिएट करते हो और जैसे अभी आपने एंटीवायरस प्रोफाइल को अटैच किया था विथ पॉलिसी, अटैच किया था, वैसे ही आपको फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल अटैच करनी है विथ पॉलिसी। तो ये फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल है आपका, आपने अटैच किया फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, क्लिक ऑन ओके। आप अटैच करते हो और आपको अगर वेरीफाई करना है कि किस पॉलिसी के साथ कितने प्रोफाइल्स अटैच हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। क्लियर है फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल? हाँ जी। दीपक, चरणजीत, सैयद, यस सर। नेक्स्ट प्रोफाइल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सिर्फ दो दो प्रोफाइल्स रहने देते हैं, हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट प्रोफाइल एंटी बेटर है स्पाई, सर। वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, यूआरएल फिल्टरिंग, ये सारी प्रोफाइल्स हम मंडे को डिस्कशन करेंगे, ठीक है? श्योर। श्योर। बाय एवरीवन, टेक केयर। आप लोग मेल क्लास थैंक शाम को जो है मेल चेक कर लिया कीजिए, मैं इवनिंग में जब मैं बैचेस स्टार्ट करता हूँ तो उस समय मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप इवनिंग में आप लोग चेक कर सकते हैं मेल अपना, ठीक है? यस सर, रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप लोग शाम को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी। मेल चेक कर लीजिएगा, ओके। बाय एवरीवन। ठीक सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन।